देख कभी गौर तो कर तुझे कितना चाहा है। ऐसे तो कभी हम अपने भी तलबगार न थे। आज जिंदगी वहाँ लेकर आई मुझे जहाँ मैंने सोचा नहीं था। सारे रिश्तों ने मुझे छोड़ दिया है। सिर्फ वही से उम्मीद थी उसने मुझे, पर आज उसने भी छोड़ दिया मुझे। घर की हालत ठीक नहीं थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी की। घर का माहौल और बिगड़ गया। सब बहुत परेशान होने लगे। ऐसे ही मैं बड़ी हो गई। माँ थी नहीं जिससे मुझे कोई उम्मीद थी। दूसरी माँ थी तो मुझे ज़्यादा प्यार तो मिला नहीं। जैसे तैसे करके मैं बड़ी हो गई। एक दिन मैं अपने घर के खाला के बेटे से बात कर रही थी। नॉर्मली बात कर रही थी पढ़ाई लिखाई के बारे में। दूसरी माँ ने पापा को उल्टा सीधा बोलकर मुझे घर से निकाल दिया। 2 दिन इधर उधर ही रही। तीसरे दिन मैंने सोचा अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कौन है अपना। मुझे एक घर नज़र आया। मैंने सोचा अपने फूफी के घर चली जाती हूँ। वहाँ जाकर सुकून तो मिलेगा, इधर उधर भटकने से अच्छा है। मैंने सोचा कि चली जाती हूँ। मेरे पास पैसे तो नहीं थे। मैं बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गई और फूफी के घर पहुँच गई। वहाँ पर जाने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। एक अपनापन का एहसास लगा। फूफी ने मुझे बिठाला, शरबत दिया। थोड़ी देर बाद अंडा आलू की सब्ज़ी बनाई और मुझे पेट भर के मैंने थोड़ा खाना खाया। उसके बाद मैं सोने चली गई। सब अच्छा ठीक था। मैंने सोचा कि अब मुझे शायद सुकून मिल जाए थोड़ा और मैं चैन की ज़िंदगी जी पाऊँगी। जो मुझे सुख अपने दूसरी माँ से नहीं मिला वो सुख मुझे शायद फूफी कहाँ मिल जाए। तो मैं अच्छे से सोने चली गई। उसके बाद मैं जब सोकर उठी तो 4 बज रहा था। फूफी ने बोला कि बेटा उठ गई। मैंने बोला जी फूफी मैं उठ गई हूँ। बोला बेटा किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, इनको साफ़ कर देना और उसके बाद रात के खाने की तैयारी कर देना। ठीक है बेटा। फिर मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा घर में जब मैं करती थी तो यहाँ पर भी अब मेरा ये घर है तो मैं यहाँ पर भी वैसे ही मैं करूँगी। तो मैं खुशी खुशी मैं अपना काम करने लगी। इसी तरह से मैंने पूरा बर्तन धोए, किचन साफ़ किए और पूरा खाने की तैयारी की। फिर मैंने सोचा मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाकर रेडी किया। फूफी से बोला मैंने ये सब काम कर दिया है और कुछ करना है। तो फूफी बोली नहीं ये ठीक है, बाद में जब जो होगा खाने के बाद के जो बर्तन होंगे तो वो धो देना, उसके बाद सो जाना। मैंने बोला ठीक है। इसी तरह से हर दिन का वही रूटीन। मैं काम करती, मन करता नहीं मन करता फिर भी मैं सारा घर का काम करती। बहुत से 20-25 लोग वहाँ पे रहते थे, सबका घर का काम करती। मुझे टाइम नहीं मिलता और अफ़सोस भी होता कि कितना ज़्यादा मुझे कहीं पर भी सुकून नहीं मिला। ये मुझे एहसास होने लगा कि माँ थी दूसरी तो उसने भी मुझे बहुत परेशान किया। कुछ सोचकर मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ पर भी किसी ने नहीं समझा। ठीक है हद होती है एक काम की। यहाँ तो बेहद मतलब कि काम कराने लगे मुझसे। मैंने भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप सहती गई। अब घर की हालत इतनी ख़राब हो गई थी तो अब वो मुझसे डांट कर सारा काम कराते कि अभी तक ये काम नहीं की, क्यों नहीं की तुमने काम, फ्री में यहाँ खाना नहीं मिलता है, ये वो ऐसा वैसा। बहुत बेइज्जती होने लगी मेरी। दिन में काम करती और रात में तो मुझे रोना आ जाता। जैसे जैसे दिन बीता और मैं सारी उम्र यहीं निकालने के लिए सोचने लगी। फिर फूफी बोली कब तक यहाँ पर रहेगी, अब इसकी शादी कर देते हैं। तो
सब फूफा और फूफी के बेटे लोग बोले हाँ ठीक है निकाल देते, कब तक रहेगी यहाँ पे, बोझ बन के रह रही है, ये वो ऐसा वैसा। तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मुझसे बिना पूछे ही कर दिया। मैंने वहाँ पर भी कुछ नहीं बोला क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पर भी ख़राब और वहाँ पर भी ख़राब। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस चुपचाप मैं देखती गई। मेरे पापा ने एक बार भी मुझे कॉल करके बुलाया नहीं कि तुम कहाँ गई कहाँ नहीं गई। उन लोग अपने ज़िंदगी में बिज़ी रहने लगे, मुझे तो पूछा भी नहीं कभी। मैंने सोचा फुप्पी ही सहारा है मेरी लास्ट, जो करेंगी बेहतर ही करेंगी। अभी तक मुझे उन्होंने ही अपने घर पर रखा था। तो फिर उन्होंने लड़का ढूंढा और मेरी शादी कर दी। देखते देखते दिन गुजर गया और मेरी शादी का टाइम पास आ गया। मैंने सोचा कि जो मुझे इज़्ज़त प्यार मुझे घर पर नहीं मिला, फुप्पी के घर पर नहीं मिला, शायद मेरे ससुराल में मिले। इसी उम्मीद के साथ मैं बहुत खुश भी थी कि शायद अच्छा ससुराल मिले मुझे। मैंने तो नहीं उनको ज़्यादा देखा नहीं था, मैं समझती भी नहीं थी उनको, ज़्यादा नहीं देखा मैंने। इसी तरह से मेरी शादी हो गई। शादी बहुत अच्छे से हुई थी मेरी, ये नहीं थी कि ऐसे जैसे तैसे हुई। लड़कों वालों ने खूब पैसा खर्चा किया था, अच्छी सी बारात आई, सब चीज़ अच्छे से। मेरे रेशमी जोड़े 10 जोड़े मेरे रेशमी और 25 जोड़े मेरे नॉर्मल कपड़े थे और खूब सारा जेवर आया। बहुत अच्छा शादी हुई मेरी। मैंने सोचा कि मुझे लगता है अब अल्लाह ने मेरी सुन ली है और मैं अब बहुत खुश रहने वाली हूँ। तो बहुत खुश भी हो गई मैं कि बहुत सबने बोला कि बहुत अच्छे घर में इसकी शादी हो गई है, इसकी तो किस्मत चमक गई। तो सबकी बात सुनकर और मुझे अच्छा लगा कि अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं बहुत खुश हो गई। ससुराल गई, वहाँ सब बैठे हुए थे, तो मैं अपना गई और उसके बाद बोला कि थोड़ी देर मैं वहाँ पर बैठी और उसके बाद मेरी जो जेठानी थी, जेठानी ने बोला कि अब ये कपड़े वगैरह इतने हैवी कब तक पहनी रहोगी, इस कपड़े को उतार दो और नॉर्मल कपड़े पहनकर किचन वगैरह सब साफ़ कर लो क्योंकि मेहमान ने बहुत गंदा कर दिया है और जितना भी खाना शादी वाला बचा हुआ है सबको गर्म कर कर फ्रिज में रख देना। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आज तो मेरी शादी हुई थी, पर इतना सारा इन्होंने मुझसे काम बोल दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपना ही घर है, अब तो मुझे यहीं पर रहना होगा। मैंने सारे अपने रेशमी कपड़े एक तरफ रखे और मैंने नॉर्मल कपड़े पहनकर सारा घर का काम, खाना वगैरह सब चीज़ अच्छे से गर्म कर कर रख दिया। फिर मैं गई तो मेरे होने वाले शौहर बोले कि तुम जा कहाँ रही हो, तुम अपना किचन में बिस्तर लगाओ और वहीं सो जाओ। मैं हैरान, मैंने बोला ये सब क्या चल रहा है, मैं तो इस घर की बहू हूँ,